कोई इकोनॉमिकली रूप से अगर सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों के पास ये बहुत सुनहरा अवसर कि सरकार आपको ये सब सुविधाएं। आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। अभी कौन से बच्चे भी पीएससी के लिए यहाँ से आपका खड़े थोड़े परिचय बताइए। मेरा नाम नहीं इसका जिला को है। आपने डिग्री अटेंड किया है तो क्या आपको जो आपने अटेंड किया? मेरा छत्तीसगढ़ सेक्शन सॉरी और करंट अफेयर्स में कमांड और सी सेट में टाइमिंग जाता है। तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं। कोई सभी स्टेट पीएससी रहता है ना, उसका स्टेट का जो योगदान है वो बहुत है। तो आप सीधी पीएससी दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का पूरा 50% उसमें इंक्लूड रहेगा सिलेबस है। तो आपका जो कमजोरी आपको पता चल गया ना सीधी क्वेश्चन है वो वीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ये सोच के चलना है कि मुझे छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम मतलब कहीं से भी एकदम पूछे ऐसा अंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ में इतना पढ़ लिया मुझे कहीं से भी एग्जाम में भी नाम पूछेगा ना तो मुझे पता होगा। तो आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना जो वीक पॉइंट वो पता चले कि आप छत्तीसगढ़ का देश वीक तो आप इसको एकदम हैंडल करें, है ना। सीजीडीएस को एकदम स्ट्रॉन्ग करोगे, लास्ट तक काम आएगा, ठीक है। दूसरा करेंट अफेयर्स पे कमांड। तो करेंट अफेयर्स पे कमांड ऐसा है कि आप डेली जब न्यूज़पेपर को पढ़ते रहेंगे, आज तक डिजिटल वाला जमाना आ गया, मोबाइल है आपके हाथ में, है ना। मोबाइल में न्यूज़पेपर के कटिंग आ रहे हैं, यूट्यूब में न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आ रहा है, तो ये सब चीज़ों को आपको डेली देखना चाहिए। डेली में तो वीकली आता है, ये देख लो। तो ऐसे देखते रहेंगे ना तो लास्ट समय में आप जब कोई भी एक मैगजीन पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा टॉपिक को पढ़ा हुआ है ना। तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसको आपको अंडरलाइन करके करेंट अफेयर्स को पढ़ लेना। तो करेंट अफेयर्स को कितना माना जाएगा ये आपको लास्ट में करना, लेकिन इससे पहले आपको पूरा पढ़ने से भूल करके बड़ा पढ़ते ना वैसे आपको थोड़ा थोड़ा करके जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहेंगे ना तो एक साल बाद फिर वो आपको जाना पड़ता है। तो करेंट अफेयर्स पे ऐसा करना है। और कोई कुछ पूछना चाहे? और कौन दिया था पीएससी एग्जाम इसमें जाए क्या? नहीं है? हाँ अब सर मेरा नाम पास आ गया क्वेश्चन आता है उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है कि मूल पानी को कर गया और मेंस के लिए जो भी आंसर देना रहता है जो भी आंसर देना रहता है उसके साथ कौन से हमको सब आंसर देना रहता है। तो ऐसा कुछ बातें जो हमको मेंस में ज़्यादा पकड़ में ऐसा है कि जब ना आपके पास बहुत सारे कंटेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो मेंस में ऐसा आता है कि कुछ चीज़ें एकदम फैक्चुअल रहता है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो आपको जैसे पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ में 9 पाषाण कालीन की 4 स्थलों के नाम लिखिए, तो आपको वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, 4 स्थल के नाम आपको पता है, प्रकार से लिखो आगे बढ़ो। फिर आपको जब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछती है ना कि जैसे वाटर नगर में रहते हो आप तो वाटर नगर है और इधर क्या बोलते हैं छोटा डोंगर की पहाड़ी है ना। तो एक ही समय में ठंडी का दिन है बट वाटर नगर ज़्यादा गर्म रहता है और क्या बोलते हैं छोटा डोंगर की पहाड़ी कम रहता है। तो आपको पता तो है कि दोनों कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जब ना आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ते जाएंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी कि वहाँ पर मेरे को एट द सेम टाइम मेरे को कैसे उसको मिलता है। तो जब आपके पास सारे कंटेंट रहेंगे ना तो आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस का, इसको आप सॉल्व करके देखिए, लिख के देखिए, एकदम एग्जैक्ट लिखना ऐसा जरूरी नहीं, स्टार्ट करो लिख कर देखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे वेराइटी है। तो और लिखने के बाद में किसी जो उससे रिलेटेड है उससे चेक कराओ या कोई RTI कॉपी है उससे मैच करो कि ये कैसे लिखा है जो सेलेक्टेड है वो। तो ये दिमाग में ना फिर ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट बनते चले तो फिर ये मेन चीज़। तो अभी आपने माननीय सरेंद्र कुमार बंदे जी को आपने सुना, देखा, समझा, उनकी कैरियर मार्गदर्शन आपको मिला और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। आपने हर वो क्षमता है जो क्षमता इनमें है, केवल जैसा कि मार्गदर्शन आपको मिला है उसको कंसेप्चुअल बेसिस आप तैयारी करें और आपका
जो फोकस है, जो लक्ष्य है, उसको एकदम निर्धारित करके एकदम खूब मन लगा के एकदम देखो जीवन में आगे बढ़ना है तो एकदम तन्मयता के साथ आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जुट जाइए, है ना। कुछ दिनों के लिए आपको फेसबुक, ट्विटर जो भी जिसको आप त्याग सकते हो उसको त्याग दो। अगर उस चीज से आप हट रहे हो, है ना, आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा किनारे कर दो उसको। आप जब करियर आप अच्छे से बना लोगे तो आपको पूरी दुनिया आपको सलूट करेगी, आपको नमन करेगी, नमस्कार करेगी। आपको मालूम है कि ये प्रतिस्पर्धा का समय है, दिन है ना। अब आप लोग सोचो, जब हम लोग जब पढ़ते थे इसी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में, उसमें केवल 4 कॉलेज थे। आज से 25 साल पहले केवल 4 कॉलेज थे, एक रायपुर, ठीक है, एक जगदलपुर, एक अंबिकापुर और एक बिलासपुर। फिर आप लोग अभी आप पढ़ के इतना कॉम्पिटिशन करके यहाँ पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट निकाल के, कोई इंजीनियरिंग निकाल के, पीएचडी दे के, कोई आईसीआर के कोटा से आए, कोई है ना, कोई अखिल भारतीय स्तर से आए, तो ये कहीं ना कहीं आपने प्रतिस्पर्धा किया हुआ है। अब यही प्रतिस्पर्धा को आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे कभी जैसे 4th ईयर वालों का भी जैसे कंप्लीट होगा। मैं कल भी आपको चर्चा कर रहा था कि आपको फोकस होना चाहिए क्रिमिनल रिसर्च फेलोशिप निकालने के लिए, ताकि आप जेआर के जरिए आप अन्य राज्यों में भी अच्छे से पढ़ाई के लिए जा सके और आपको फेलोशिप छात्रवृत्ति भी मिल सके, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको संवैधानिक अधिकार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए उसके तहत आपको हक अधिकार के तहत आपको मिल रहा है। ये हॉस्टल मिला है तो आपको हक अधिकार आपको पढ़ने के लिए जो नैतिक शिक्षा है, ठीक है। और हमारे जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का एक रूल्स और रेगुलेशन नियमावली, उसके तहत आपको पढ़ने रहने हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाए। तो क्यों नहीं हम अपने सिर्फ एक लक्ष्य बना के चले, हमको सिर्फ पढ़ाई करना है और अपना घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का और इस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, अपने कृषि महाविद्यालय का, और आप जहाँ जहाँ पढ़े अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, आपके मन में बसा लीजिए। और एक मेहनत ऐसा आएगा कि एक दिन आप यहाँ पे आके अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं और वो दिन सबसे ज़्यादा आपको गर्व महसूस होगा। वो आपको इंटरनली उसकी कोई कितना भी आपको सम्मान मिल जाए वो एक तरफ है, ठीक है। और लेकिन जब आप किसी के बीच में, अपने बच्चों के बीच में जब आते हैं, वो सम्मान जो मिलता है, तो एक छोटा सा पेन ही क्यों ना उनके साथ में खड़ा हो नहीं, तो ये आपका जो सम्मान है कि नोबेल प्राइज से कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। और खासकर जब पूरा परिवार आपके साथ जब खड़ा रहता है, माता पिता और आपके जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं, बहनें, दीदी, जो भी हैं आपके साथ सदस्य, वो जब आपके साथ निकटता और तन्मयता के साथ जुड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो करके, तो वो जो आपको इन्वायरमेंट जो मिलता है वही आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक अच्छा फैक्टर होता है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने सुना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा करियर गाइडेंस का जो कार्यक्रम है वो आपको नई प्रेरणा देगा, संबल देगा, आत्मविश्वास देगा और आप बहुत जल्द आप अच्छे पदों पे हमारे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं जैसे आप अभी हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी को बैंक मैनेजर बनाए हैं, कोई यहाँ से प्लेसमेंट भी पाया है, तो आप इतना मेहनत करिए कि आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको इंतजार कर रही है। बस उसको आपको ग्रहण करना है और आपको अच्छे से आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी खूब तरक्की करें और हमारे शैलेंद्र भाई को पुनः मैं आपको अभी यहाँ से निकलने से पहले एक फोकस ले लीजिएगा, इनको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, है ना। इनको आशीर्वाद दिए, खूब तरक्की करें, आगे बढ़े और माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, पूरे परिवार हमारे बच्चों को भी जाए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इतने स्नेह के साथ हमारे बंदे भाई और पूरे परिवार का वेलकम किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी मुझसे जुड़े रहेंगे। और जो भी मैं आपसे एक अनुरोध भी करूँगा, यदि आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल सॉफ्ट वे में उपलब्ध हो तो वो भी कम से कम मुझे भेज दें, तो मैं अपने हॉस्टल के ग्रुप में बच्चों को मैं प्रोवाइड भी करा दूँगा। और जो भी आपके पास विशेष नॉलेज है, तैयारी कैसे करना है, जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किया हो, है ना, तो आपके नॉलेज को भी आप शेयर करें ताकि हमारे बच्चों को उसको फायदा मिले। आप सभी ने देखा, मैं आपसे अनुरोध भी करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और आगे भी बढ़ाएं। और हमारे इन बच्चों को आगे प्रेरित करने के लिए एक कृषि जीवन से आधारम यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरुआत किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी लगातार बढ़ें और आगे बढ़ें, उनका भविष्य बने। और आप किसी समय की करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है, हमारे नॉलेज पोर्टल सभी से आप जुड़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।